नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन क्रका चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। नई दिल्ली, परमाणु ब्लैकमेल नहीं सहेंगे, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा कि भारत परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार सोमवार रात 8 बजे देश को संबोधित करते हुए ये बात कही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य अभियान को केवल स्थगित किया गया है, भविष्य पड़ोसी देशों के व्यवहार पर निर्भर करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दृढ़ता और चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि भारत किसी परमाणु ब्लैकमेल को सहन नहीं करेगा। परमाणु ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई नीति है, आप एक नई रेखा खींच दी गई है। उन्होंने कहा कि आज हर आतंकवादी और आतंकवादी संगठन ये बात अच्छी तरह जान गया है कि हमारी माँ बेटियों के माथे सिंदूर मिटाने का क्या अंजाम होगा। ऑपरेशन सिंदूर केवल नाम ही नहीं बल्कि एक न्याय के प्रति अखंड प्रतिज्ञा है और इसके माध्यम से पूरे विश्व ने अखंड प्रतिज्ञा को कार्रवाई में बदलते हुए उन्होंने यह भी कहा कि भारत आतंकवादी और उनकी प्रायोजित करने वाले देश को अलग करके नहीं देखेगा। पाकिस्तान को अपना आतंकवादी ढांचा नष्ट करना होगा, इसके अलावा शांति का कोई अन्य रास्ता नहीं है। टेस्ट में विराट युग का अंत। विराट कोहली ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने जुनून की तरह जिया है, हर दिल को जीता, सपनों को सच किया, जीवित किंवदंती बन चुकी विराट कोहली ने सोमवार को क्रिकेट के लंबे प्रारूप से विदाई लेने की घोषणा की। इसी के साथ टेस्ट में एक युग का भी अंत हो गया। भारत के सबलतम टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने पिछले साल T20 से भी संन्यास ले लिया था। अब वो सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलेंगे। टेस्ट कैरियर में 46.85 के औसत से 9,230 रन बनाने वाले 36 वर्षीय कोहली ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि जिन लोगों के साथ मैदान में खेला हर उस व्यक्ति के लिए दिल से आभार लेकर जा रहा हूं। उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा। कोहली ने माना कि फैसला आसान नहीं था। भारतीय क्रिकेट का डोर बोल ने उन्हें इंग्लैंड दौरे तक रोकने का प्रयास किया, मगर विराट ने अपने दिल की सुनी है। उनके ऐलान के बाद BCCI ने एक्स पोस्ट किया कि विरासत हमेशा कायम रहेगी। दिल्ली के पक्ष में बिहार में खेलकर निकले कोहली के योगदान को टीम इंडिया ने संजो कर रखा है। खास बात है कि विराट ने 2011 में सोमवार को ही टेस्ट क्रिकेट शुरू किया था और 14 साल बाद इसी दिन यह खेल अंत भी किया। रुद्रप्रयाग हेलीकॉप्टर टिकट के नाम पर ठगी केस किया गया दर्ज। केदारनाथ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर टिकट के नाम पर ठगी के मामले में 3 लोगों और एक हेलीकॉप्टर कंपनी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार केदारनाथ यात्रा पर आए आंध्र प्रदेश निवासी पेंटा रत्नाकर ने सोमवार सुबह थाना गुप्तकाशी में शिकायत दी। उनकी ग्रुप दिल्ली की सहारा एंड टूर ट्रेवल एजेंसी के जरिए चारधाम यात्रा पर आया है। यात्रा पैकेज में केदारनाथ हेलीकॉप्टर टिकट के लिए प्रति यात्री 15,000 रुपये लिए गए थे। रविवार को गंगोत्री से गुप्तकाशी पहुंचे, लेकिन उन्हें हेलीकॉप्टर टिकट नहीं मिला। आरोप है कि ट्रेवल एजेंसी ने टिकट के प्रत्येक व्यक्ति से 33,000 रुपये और मांगे हैं। उनके ग्रुप में शामिल 2-3 व्यक्तियों ने 33,000 रुपये भी जमा कर दिए थे। इसके बावजूद भी उन्हें हेली टिकट नहीं दिया गया। पुलिस ने मामले में मनीष कुमार निवासी नई दिल्ली, पोर्ट नोरू रामाराव निवासी उड़ीसा और दिल्ली की सहारा एंड टूर कंपनी के मालिक आशीष के अलावा अज्ञात हेली कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। देहरादून सहकारी बैंक के 15 करोड़ रुपए के गलत निवेश की होगी जांच। राज्य सहकारी बैंक के मैनेजमेंट के एक गलत फैसले से जनता के 6.11 करोड़ रुपए डूब गए हैं। बैंक मैनेजमेंट ने 2019 में मार्केट में 15 करोड़ रुपए का निवेश किया था। दावा किया गया था इस 15 करोड़ के निवेश से 30 करोड़ से अधिक लौट कर मिलेंगे। अब स्थिति यह है कि निवेश के लिए 15 करोड़ की कीमत आज 8.78 करोड़ में आकर सिमट गई है। 6.11 करोड़ की मूल रकम, 11 लाख कंपनी के चार्जेस और 15 करोड़ के संभावित लाभ के हुए नुकसान प्रकरण में शासन ने जांच बढ़ा दी है। रजिस्ट्रार को कोऑपरेटिव को इसकी जांच सौंपी गई है। देहरादून डॉक्टर सेवा विस्तार के लिए 6 माह पहले करेंगे अब आवेदन। ओपनर कर्मियों को भी दिया जाए महंगाई भत्ते का लाभ। रामनगर में कांग्रेस दफ्तर खाली कराने पर हुआ बवाल। देवाल नंदा राज्य यात्रा महाकुंभ की तरह मनाएंगे धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को बाढ़ में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि 2026 में आयोजित होने वाली मां नंदा राज्य यात्रा को हिमालयी महाकुंभ की तरह भव्य रूप से आयोजन किया जाएगा। यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्र के मोटर सड़कों को भी ठीक किया जाएगा। सभी यात्रा पड़ावों पर सुविधाओं से लैस किए जाएंगे। इस बार नंदा देवी राज्य विशेष होगी। सभी अधिकारियों को नंदा राज्य यात्रा की तैयारी के विशेष निर्देश दिए गए। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाटू मंदिर के कपाट खोलने के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए घोषणा की। कुलसारी में उप जिला चिकित्सालय और स्टेडियम बनेगा। साथ ही थराली में बाढ़ सुरक्षा कार्य किए जाएंगे। कहा कि उत्तराखंड के मंदिरों धार्मिक स्थलों को जीर्णोद्धार किया जाएगा। राज्य यात्रा का भव्य रूप से संचालन किया जाएगा। मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में UCC और भू कानून लागू किया गया है। चारधाम यात्रा को चुस्त दुरुस्त करने के लिए सड़कों पर करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पिछले 4
वर्ष चारधाम यात्रा में 46 लाख तीर्थयात्री पहुंचे थे। इस बार इससे कहीं ज्यादा यात्री पहुंचने की संभावना है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यात्रा को भव्य रूप देने के लिए जगह जगह स्वास्थ्य कैंप, आपातकालीन हेली सेवाएं भी दी जा रही है। कोटद्वार के काला बड़ में पीने का पानी न आने से लोग हुए परेशान। यमुना घाटी में ओलों से फसलों को हुआ नुकसान। पौड़ी के पानी सैंड में व्यापार सभा ने सीडीओ को बताई समस्याएं। श्रीनगर सड़क हादसे में बाइक सवार की हुई मौत। थत्यूड़ में जगदीश सिला डोली से श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद। विकासखंड मुख्यालय थत्यूड़ बाजार में प्रथम बार बाबा विश्वनाथ जगदीश सिला डोली यात्रा के पहुंचने में व्यवहारिक क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने डोली के दर्शन का आशीर्वाद लिया। डोली सुकुटियाना बाजार मुख्य बाजार से होते हुए त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर पहुंची। व्यापारियों व स्थानीय लोगों ने डोली पर पुष्प फूल माला अर्पित कर भव्य स्वागत किया। मंदिर में डोली की पूजा अर्चना की गई। लोगों ने डोली से सुख शांति और खुशहाली का आशीर्वाद मांगा है। गैरसैंण के आदिबद्री मेले में नौना नृत्य की रही धूम। बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने कार्यभार किया ग्रहण। रुद्रप्रयाग केदारनाथ यात्रा को लेकर उत्साह आशा नौटियाल। गुप्तकाशी में बिजली गायब होने से होटल कारोबारी हो रहे हैं तंग। हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। धर्मनगरी में बुद्ध पूर्णिमा पर्व सोमवार को लाखों श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। एसएसपी परवीन डोभाल ने बताया कि सायंकालीन गंगा दर्शन आरती तक अलग अलग गंगा घाटों में करीब 8 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करने के लिए सूर्योदय से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पैड़ी पहुंच गंगा स्नान और पूजन करते थे। गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हर की पैड़ी गंगा घाट और उसके आसपास मालवी घाट, नाई सुता घाट, सुभाष घाट पर भारी भीड़ रही। मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म हुआ। इसी दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी दिन बुद्ध का महानिर्वाण भी हुआ था। मान्यता के अनुसार आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को विनायक उपवास रखने का महत्व बताया था और भगवान ने नरसिंह अवतार किया था। बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान और पूजन करने से असीम पुण्य का लाभ मिलता है। गंगा स्नान को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए थे। पंडित मनोज त्रिपाठी ने बताया कि नारायण के अवतारों में से 9वां अवतार बुद्धावतार का दिन है। हर की पैड़ी पर गंगा स्नान पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर अपनी श्रद्धा के अनुसार दान भी किया है। हल्द्वानी में डीडीए पर कांग्रेस भाजपा आमने सामने। हल्द्वानी में जिला विकास प्राधिकरण डीडीए में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गया। सोमवार दोपहर 2:38 पर कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्षी यशपाल आर्य ने मीडिया को बयान जारी कर आरोप लगाया कि डीडीए वसूली का केंद्र बन गया है, इसे भंग कर देना चाहिए। इस पर भाजपा नेताओं ने सजगताएं दिखाते हुए तुरंत पलटवार किया और आर्य के बयान को बेबुनियाद बताया। भाजपा की ओर से भी दर्ज मंत्रियों ने प्रेस वार्ता की और एक बयान जारी किया है। रामनगर में कांग्रेस दफ्तर पर कब्जे को लेकर लाठीचार्ज से हुआ तनाव। रामनगर के कांग्रेस कार्यालय को खाली कराने को लेकर सोमवार को सुबह से देर रात तक बवाल चलता रहा। आधी रात में पुलिस ने दफ्तर के बाहर भीड़ जुटने पर एक बार फिर कांग्रेसियों को लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ने का प्रयास किया। पूर्व विधायक रणजीत रावत समेत कांग्रेसियों के इस दौरान पुलिस से तीखी झड़प भी हुई। देर रात 12 बजे प्रशासन के अधिकारी कांग्रेस से वार्ता करने पहुंचे, हालांकि विफल रही। कांग्रेस दफ्तर पर कब्जे की सूचना मिलती प्रदेश भर से कांग्रेस नेता यहां पहुंचने लगे थे। कुमाऊं के नेताओं के अलावा मैंगलोर के विधायक काजी मोहम्मद निजामुद्दीन, झबरेड़ा के विधायक वीरेंद्र जाति भी पहुंच गए। पूर्व विधायक रावत ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर का ताला तोड़कर दबंगों को जबरन कब्जा दिलाया है। आरोप की पुलिस के लाठीचार्ज करने से जावेद खान, गाजी ब्लॉक अध्यक्ष देशबंधु रावत समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता को चोटें आई हैं। रावत ने बताया कि धक्का मुक्की में एक कार्यकर्ता का अंगूठा भी टूट गया। गर्म पानी में काली पहाड़ी दर की चालकों ने वाहनों में ही गुजारी रातें। बेतालघाट ब्लॉक को जोड़ने वाली शहीद बलवंत सिंह रोड पर स्थित काली पहाड़ी में सोमवार को हुई बारिश के चलते एक हिस्सा अचानक दरक गया, जिससे 100 मीटर रोड पर भारी मलबा आ गया, जिससे सड़क पर यातायात पूरी तरह से बाधित था। सोमवार दोपहर 12:30 बजे आवाजाही शुरू हो पाई है। मार्ग अवरुद्ध होने से बेतालघाट और बौड़धो से आ रही निर्माण सामग्री से लदे मालवाहक वाहनों की लंबी कतार लग गई। देर शाम तक लगातार बारिश होने से मार्गों को नहीं खोला जा सका। इसका कारण वाहनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़क पूरी तरह से बंद रहने से चालकों को रात अपने वाहनों में बितानी पड़ी। वाहन चालक नवीन सिंह, जगदीश मेहता, पूरनकार के और राजू गिरी ने बताया कि वे सभी निर्माण सामग्री लेकर जा रहे थे, तभी अचानक पहाड़ी से भारी मलबा गिरा और सड़क बंद हुई। उधर रात भर उन्हें वाहनों में ही रुकना पड़ा। लोक निर्माण के अधिशासी अभियंता हीरा सिंह बिष्ट ने बताया कि मार्ग को जेसीबी मशीनों की मदद से साफ कर दिया गया और अब यातायात चालू हो गया है। मुंशियारी में कीला जड़ी दोहन के लिए पहुंचे ग्रामीणों में हुई मारपीट। चंपावत, पंचेश्वर, बलतड़ी, जौलजीबी तक अब बनेंगे डबल लेन सड़क। पंचेश्वर, बलतड़ी, जौलजीबी तक 66 किलोमीटर लंबी डबल लेन सड़क
का निर्माण किया जाएगा। कार्यदायी संस्था PIU ने प्रस्ताव उत्तराखंड शासन को भेजा है। पूर्व में पंचेश्वर से बलतड़ी तक 30 किलोमीटर लंबी सड़क सिंगल लेन का प्रस्ताव भेजा गया था। जौलजीबी से बलतड़ी तक 36 किलोमीटर सिंगल लेन सड़क बन चुकी है। डबल लेन सड़क बनने से सीमांत के ग्रामीणों और SSB जवानों को भी फायदा मिलेगा। पिथौरागढ़ में पानी की कमी से पर्यटन कारोबार पर भी असर। आदि कैलाश मार्ग में वृद्धा की पत्थर से दबकर हुई मौत। अल्मोड़ा में लमगड़ा स्थित डोल आश्रम पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, कहा आध्यात्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित कर रही है सरकार। उत्तराखंड में आध्यात्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार मानसखंड आला मिशन के माध्यम से मंदिरों को सुविधाओं से जोड़ रही है। इसी दिशा में डोल आश्रम धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने के साथ ही युवाओं को भारतीय संस्कृति के संबंध में शिक्षित करने का भी सशक्त माध्यम बन रहा है। सोमवार को लमगड़ा के डोल आश्रम में श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम न्यास के श्री पीठम स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने ये बात कही है। रानीखेत में दुग्ध समितियों को समय से पशु आहार और दवाइयां की मांग। रानीखेत में दुग्ध उत्पादक समिति सचिवों को सोमवार को ताड़ीखेत में बैठे हुए लोगों ने सभी दुग्ध समितियों को एक साथ पशु आहार वितरित करने और पशु दवाइयों की समय पर उपलब्ध कराने की मांग की। गोयल मंडी प्रांगण में हुई बैठक में आनंद सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में उत्पादकों और समितियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि महीने में सभी समितियों को एक साथ पशु आहार वितरित किया जाए, पशु औषधि समय पर मिले, पशुओं की प्राथमिक उपचार की दवाएं दुग्ध संघ से दिलवाने की मांग कर जोर शोर से उठी है। कहा कि हेड लोड दूरी सर्वेक्षण प्रमाण पत्र बार बार मांगे जा रहे हैं जो ठीक नहीं है। पशु आहार में सचिवों को 15 रुपये कमीशन, समिति को 5 रुपये प्रति 25 किलो लाभ देने की मांग की है। दुग्ध पर्यवेक्षकों की नियुक्ति मानकों से करने और सभी समितियों में इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगाने पर जोर दिया गया है। चौखोटिया सोमनाथ मेला, रामगंगा में पत्थर फेंकने की रस्म हुई अदा। मासी में बैसाख के अंतिम सोमवार को सोमनाथ मुख्य मेले का आयोजन हुआ है। ग्रामीणों ने गाड़े निशानों के साथ रामगंगा नदी में पत्थर फेंकने की रस्म अदा की। झोड़ा, चांचरी, भगनौल व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी धूम दी। सोमवार को ऐतिहासिक, पौराणिक और व्यापारिक सोमनाथ मुख्य मेले का शुभारंभ दोनों आलों के ठेकेदारों हरीश मासीवाल और त्रिलोक सिंह बिष्ट ने किया। सोमनाथेश्वर मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। पूजा पाठ के साथ महिलाओं ने कीर्तन भजन का शिवलिंग में जलाभिषेक किया, साथ ही कलश यात्रा भी निकाली। बागेश्वर में धूमधाम से मनाया गया नरसिंह डे। रुद्रपुर में नारी सम्मान में छात्राओं ने पेश की धार्मिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। रुद्रपुर में पहला सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित तृतीय बैसाख महोत्सव 2025 में धार्मिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। रविवार को नैनीताल मार्ग स्थित द मेट्रोपोलिस मॉल में बैसाख महोत्सव का विधिवत शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक रवि शिव अरोड़ा, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, मेयर विकास शर्मा, स्वामी शिवानंद महाराज, महंत विक्रम सिंह जी और शोभानंद सरस्वती महाराज ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। महोत्सव की शुरुआत में रोहित बनोत्रा डांस अकेडमी के कलाकारों ने देवी सरस्वती गणेश जी की वंदना कर आधारित नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं GD गोयनिका पब्लिक स्कूल के छात्रों ने नारी सम्मान को समर्पित प्रस्तुतियां देकर खूब वाहवाही बटोरी है।